हे आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। आज हम बात करेंगे बीक्यू फार्मूला के ऊपर। बीक्यू फार्मूला होता है क्या है? बिलीव, बिहेव, बिगेट। बिलीव का क्या मतलब होता है कि आपने विचार क्या किया है। बिहेव का क्या मतलब होता है कि आपका व्यवहार। और बिगेट का मतलब होता है बिजनेस। आज हर कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर आपको तो देखना होगा कि आपकी ईयरली रिव्यू मीटिंग होती है, मंथली रिव्यू मीटिंग होती है और वीकली रिव्यू मीटिंग होती है। इन सबको उनको बस एक ही चीज का फोकस होता है कि वो किसी तरह से अपना रिजल्ट, अपना गोल अचीव कर सकें। तो आपकी भी लाइफ में आप देखते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर पाते, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको बीक्यू फार्मूला समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीक्यू फार्मूला का मतलब पहले भी यही कहता है कि आपको बिलीव होना चाहिए। बिलीव का मतलब होता है कि आपको मतलब विचार करना चाहिए कि आपको करना क्या है। जब विचार कर लेते हैं कि आपको ये चीज़ करना है तो आप उसी तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं। जब आपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे ये करना है तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिक उस तरह से चेंज हो जाता है। तो आप उस तरह से अपना विचार को चेंज कर लेते हैं। और जब आपका विचार चेंज हो जाता है तो आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। जब आपका व्यवहार चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका व्यापार ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। इसका क्या मतलब, जब आपको बिलीव हो गया उसका बाद आपका बिहेव, आपका मतलब उसी तरह विचार चलने लग गया, आपका व्यवहार उसी तरह से बन गया। और आपका व्यवहार बन गया तो आपका व्यापार उसी हिसाब से चलने लग जाता है। क्योंकि पहले तो आपको बिलीव नहीं हुआ था कि हम ऐसा कर सकते हैं। जब आपने बिलीव कर लिया तो आपके थॉट प्रोसेस उसी तरह से सोचने लग गए। जब आपका व्यवहार वैसा होने लग गया, बिलीव, बिहेव, बिगेट, बिलीव हो गया, आपका व्यवहार चेंज हो गया, ऑटोमेटिक व्यापार चलने लग जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का हीरो है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन है कौन? इनको बास्केटबॉल का भगवान भी कहा जाता है। और वो भगवान क्यों कहा जाता है, उससे पहले हम उनकी जन्म की बातें करते हैं कि उनका जन्म किस तरह से बीता था। तो 1963 में न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी और इनकी माताजी के साथ 4 इनके बच्चे थे। और इनका गुजारा बहुत ही मुश्किल होता था कि इनके पिताजी की दैनिक स्थिति सही नहीं थी। और दैनिक स्थिति सही नहीं होने का गुजारा बहुत दिक्कत होता था। तो एक बार उनके पिताजी ने बोला, माइकल इधर आओ। तो ये बोले, जी पिताजी। तो बोला, ये टी शर्ट कितने की? एक पुरानी सी टी शर्ट दिखाई थी। तो बोला, पिताजी $1। ओहो ओहो, ठीक है ठीक है। तो एक काम करो, तुम्हें ये टी शर्ट $2 की बेच के आनी है। अब माइकल सोचने लगा। माइकल ये नहीं बोला नहीं होगा, वो बोला सोचो 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 कैसे होगा। तो वो क्या किया, वो गया, वो टी शर्ट को क्या किया, उसने अच्छे से सर्फ साबुन लगा के धोया और वो पूरे मार्केट में निकल गया। वहाँ पूरे दिन भर वो लगा रहा कि $2 टी शर्ट, ये टी शर्ट मतलब $2 की टी शर्ट है, $2 की टी शर्ट है। तो लास्ट में जाके वो 8 घंटे की मेहनत करने के बाद वो रेलवे स्टेशन में जाके वो टी शर्ट $2 की बेच के आया। और घर पे आया, पिताजी ये $2 आप रख लीजिए। उसके पिता बोला, वाह गुड, ठीक है, बहुत तुम तरक्की करोगे। ऐसे क्या हुआ, 4-5 दिन बाद फिर उसके पिताजी ने, माइकल बेटा इधर आओ। तो जी पिताजी। तो बेटा ये टी शर्ट कितने की है? तो $1। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, $1 के, इसको तुमको ये $20 में बेचनी है। अब वो ये नहीं बोला माइकल ये नहीं होगा, वो सोचा कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो उसने क्या किया, वो टी शर्ट लिया, अपने दोस्त के यहाँ गया और दोस्त के साथ मिलकर एक अच्छा सा मिक्की माउस का स्टिकर लगाया, उस पर किसी तरीके से चिपका दिया। और तब जाके वो एक स्कूल, अच्छे जहाँ पे हाई प्रोफेशनल स्कूल थे, जहाँ अमीरों के बच्चे आते थे, उस स्कूल के बाहर खड़ा रहा और बोला, मिक्की माउस की टी शर्ट मात्र $20 $20 $20 $20। और वो चिल्लाता रहा। वहीं पर एक बच्चे ने जिद करी और वो $20 की टी शर्ट ले ली। और उसके पिताजी ने खुश होकर माइकल को $5 एक्स्ट्रा मतलब टिप में दे दिए। और वो माइकल $25 लेकर घर पे आया। बोला, पिताजी ये लीजिए $25। उसके पिताजी ने, वाह बहुत कुछ है, बहुत अच्छा, तुम आगे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करोगे। उसके पिताजी ने बोला कि आप लाइफ में बहुत बड़ा करोगे। तो क्या हुआ, ऐसे कुछ दिन बीते। फिर उसके पिताजी ने बोला, माइकल बेटा इधर आओ, ये $1 कितने की है, ये टी शर्ट कितने की है? तो बोला $1 पिताजी। तो कहा ठीक है ठीक है ठीक है, इस बार तुमको ये $200 की बेचनी है। और माइकल सोचा, माइकल ये कभी नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। माइकल ये सोचा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, सोचो सोचो कैसे होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो गया, वो उस टाइम पे एक हॉलीवुड की, एक वहाँ पे शहर के अंदर हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस आई हुई थी, फराह फैक्ट। अब फराह आई हुई थी और उस टाइम की हॉलीवुड की बहुत मानी जानी मतलब कि अभिनेत्री थी और बहुत सुंदर अभिनेत्री थी। तो उसका वहाँ पे स्पॉन्सरशिप चल रहा था। अभी माइकल 12-13 साल का बच्चा वहाँ किसी तरह से ट्रेन पकड़ के और खूब सारी नोट लिख लिख के, बहुत सारे पोस्टर लिख लिख के, छाप छाप के, और उस ट्रेन पकड़ के उनके पास चला गया। और किसी तरह वो इवेंट में इधर उधर से घुस घुस के वो फराह के पास चला गया और बोला क्या कि मुझे इस टी शर्ट पर आपके सिग्नेचर चाहिए ही तो चाहिए। बोला कि मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए ही तो चाहिए। और वो फराह जो उस टाइम की सबसे सुंदर मॉडल थी हॉलीवुड की, वो उसको मना नहीं कर पाई और टी शर्ट के ऊपर उसने लिख दिया, अपना ऑटोग्राफ दे दिया। अब उस माइकल ने क्या किया, वो टी शर्ट लेके मार्केट में गया और एक बैनर लगाया वहाँ पर, फराह जो सबसे मतलब हॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस है, उसका ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट मात्र $200 मात्र $200 मात्र $200। और इतना कहते ही वहां पूरी भीड़ लग गई। और वहां क्या बोला, 200 नहीं, $300 $400 $500 $1000। अब $1000 बोलते ही वहां से बीच में आवाज आई $2000। अब माइकल क्या किया, वो टी शर्ट लिया और $2000 की बेच के आया। और घर पे आया, वो अपने पिताजी को क्या बोला, पिताजी ये लीजिए $2000। अब उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और माइकल को बोला, बेटा माइकल तू जिंदगी में आगे बहुत कुछ बड़ा करेगा और तू एक दिन बहुत बड़ा नाम कराएगा। इससे क्या बोला, माइकल कभी नहीं बोला ये नहीं होगा, वो सोचा कि ये कैसे होगा। इसी से मैं क्या बताता हूँ, जिस दिन आपका बिलीव चेंज हो गया, बिहेव चेंज हो गया, उसके बाद आपका व्यापार ऑटोमेटिक चल जाता है। इसलिए कहते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। पहले आपको सोचना पड़ता है, आपको माइंड में बिठाना पड़ता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप ऐसा कर सकते हैं, जब आपको माइंड में बैठ जाता है, जब आपको कंसीव हो जाता है और आपको जब बिलीव हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको काम हो जाएगा। कंसीव, बिलीव, अचीव।
बात आप समझ रहे हैं, बिलीव बिहेव बिगेट, तो इसलिए मतलब जैसे आपको विचार आता है वैसे आपका व्यवहार बनता है, और जैसे आपका व्यवहार बनता है उसी हिसाब से आपका व्यापार चलता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।